आगे बात कीजिए। महाराज जी, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मछली की क्रिया जैसे देख के मतलब विचलित हो सकते उसमें हैं, भीष्म अपराध जी बन कहते हैं। जाता है, तब अपराध बन जाता है। जैसे सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, तो गरुण जी का आहार सर्प और मछलियां हैं। तो उसी कुंड के समीप उन्होंने एक मछली को ग्रहण किया, गरुण जी ने। तो सौभरी जी ने देखा और गरुण जी को कहा, तुम्हें भय नहीं लगा कि मैं तपस्या कर रहा हूं? तो नहीं, भगवान का वाहन हूं और मेरा आहार रखा गया है सर्प मछली, तो मैं आपसे क्यों भयभीत हूं? धर्म के विरुद्ध आचरण हो तो हम आपसे भयभीत हों कि भाई आप बैठे हैं, आपके सामने मैं धर्माचरण कर रहा हूं? बोले नहीं, ये कुंड मेरे द्वारा सुरक्षित है, आप इसमें किसी जीव को नहीं खा सकते। तो उनका नहीं, मेरे लिए आहार निश्चित किया गया है, मैं खा सकता हूं। तो बोले आज के बाद अगर इस कुंड में आए तो मैं शाप देता हूं, ये तुम्हारे गरुण महाज्ञानी महाभागवत है। गरुण जी इसीलिए उस कुंड के समीप नहीं आते थे, तभी वो सुरक्षित, तो यहाँ काली जो कालिया सर्प था इसीलिए सुरक्षित था। सौभरी जी के साप के कारण वो इधर नहीं आ सकते थे, नहीं तो गरुण जी का आहार निश्चित हुआ था, कालिया भाग के आके छुप गया था। ये अपराध बना। महाभागवत परम ज्ञानी भगवान के वाहन गरुण जी को साप दिया, किस लिए? क्योंकि मछली खाई थी। तो भ्रष्ट कहां से हुए? उसी मछली ने भ्रष्ट कर दिया। मछली में कौन से ऐसे अंग हैं यौवन अवस्था के जिसे देख करके पुरुष कामी हो जाए? कोई अंग है क्या? मछली को देखकर किसी के अंदर काम आ सकता है क्या? लेकिन मछली की क्रीड़ा को देखकर सौभरी जी के अंदर काम आ गया। क्यों? क्योंकि मछली का ही पक्ष लेकर के गरुण जैसे महाभागवत का इन्होंने अपराध किया, शाप दिया कि अगर यहां आप आए तो आपका हित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो उसी से अमंगल हो गया। उन्होंने विधान के अनुकूल महाभागवत परम ज्ञानी गरुण जी को शाप दे दिया कि आप यहां नहीं आ सकते। तो जिनके कारण उन्होंने विधान को शाप दिया, वही कारण उनके विधान को परिवर्तित कर दिया और 50 ब्याह किए, वो मानधाता की 50। तो हमें डरना है कि हमसे गलती ना हो, हमें तो डरना कि कोई ऋषि। आपको अहंकार है कि मैं जितेंद्रीय हूं, तो एक छोटे से पशु के मैथुन को देखकर आप भ्रष्ट हो जाएंगे। और आपको अगर दैन्यता है कि नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, तो आप शराब भी निकल जाएगी, आपका मन नहीं, क्योंकि प्रभु संभालने वाले हैं ना। अगर आपको अहंकार है तो आप गिरेंगे, और भगवत भरोसा है तो आप गिर ही नहीं सकते। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। तो हम क्यों अहंकार करें? देखो तुम में क्या सामर्थ्य है। अगर असलियत में देखो तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं। हम एक रोम को भी अपनी जगह नहीं पुनः लगा सकते। अगर रोम गिर रहा है तो रोम नहीं दोबारा वहां लगा सकते, नहीं तो हम जवानी बने रहते, बुढ़ापा काहे को आता। लेकिन देखो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब मेरे बस में कुछ नहीं है। हम केवल कोरा अहंकार करते हैं। भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतने आप बोल सकते हो, जितना बल दिया उतने आप कर सकते हो। दिया उनका है, मान अपना रहे हो। अगर उनका मानने लगोगे तो पापाचरण रुक जाएगा, अपना मानोगे तो पापाचरण में उतर जाओगे। तो ये तो डरने की बात ही नहीं कि अध्यात्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर जाते हैं। खिलाड़ी ही गिरता है, खिलाड़ी ही फिसलता है, और खिलाड़ी ही इनाम प्राप्त करता है। तो अगर ये डर जाए कि बड़े बड़े, तो फिर कैसे खेल होगा? नहीं नहीं। और बड़ी बात यह है कि जिनको है कि हम बड़े बड़े हैं, उन्हीं की जांच बड़ी गाड़ियों की चुंगी होती है, पैदल चलने वाले की चुंगी थोड़ी होती। निकल जाओ भैया, साइकिल से निकल जाओ। तो इस मार्ग में जानते हो कैसे निकला जाता है? तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव, तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। बड़ी गाड़ी मत बनना, तृण से भी नीचे रहना, कोई चेकिंग नहीं होगी, निकल जाओगे। और अगर मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, तो फिर वो मशीन नहीं लगा देते। बोले चू चू करे कुछ है, बोले क्या है, बोले अहंकार है। तो बोले अब तो तुम्हारी चेकिंग होगी, पास करके दिखाओ। अब तो वहां फेल हो जाते हैं बड़े बड़े, छोटे नहीं होते, बड़े बड़े फेल होते हैं। बड़े बनो मती, तृणादपि सुनीचेन। भगवान कह रहे, महाप्रभु भगवान है, कह रहे तृणादपि, अपने को दैन्य भाव से देखो, माया से पार हो जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं। और तैरने की कोशिश की तो ऐसे ऐसे मछली, ऐसे ऐसे ग्राह है कि पूरा लीन जाएंगे, चबाने की जरूरत नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, डरो मत, भगवान सहायक है। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। आप समझ रहे ना हमारे? प्रभाकर चतुर्वेदी जी,